तो हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का 2022 में जो भी विद्यार्थी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ का तैयारी किस तरह से करना है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखे हैं 10th गणित की तैयारी 17/2/2022, मतलब 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम है मैट्रिक का 2022 में, और 17 तारीख को ही मैथ है आपका। तो आपको मैथ का तैयारी कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। आपको नहीं मालूम होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम होगा कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का है। तो आपको तैयारी करते समय ये सब ध्यान रखना है। अब बहुत कम समय है तो आपको चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी को सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ ही चैप्टर पढ़ पाए हैं, तो उन विद्यार्थी को भी 100 में 100 आ सकता है। बस थोड़ा सा आप समझने की तैयारी में रहिए, यानी कि समझिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपके पास गणित का किताब होगा तो अब सबसे पहले उसमें पढ़ना होगा संख्या पद्धति, जिसमें आपको चैप्टर का नाम होगा वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो है 10 नंबर का है। हम सारे चैप्टर का यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ और बताया हूँ कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का है, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे तैयारी कीजिएगा तो आपको कम पढ़े विद्यार्थी का भी पूरा में पूरा नंबर कैसे आएगा वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे अभी बताया है कि यह संख्या पद्धति है और इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या, जो पूरे के पूरे 10 नंबर का है। उसके बाद दूसरा अगर चैप्टर में आते हैं तो बीजगणित पढ़ना है, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। वो है, पहला बहुपद है, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और तीसरा है द्विघात समीकरण, और चौथा है समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये जो 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, कोण और भुजा का पढ़ना है। जिसमें फिर दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय तादात्म्य, इसमें प्रूफ करने के लिए देगा, और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा। दोनों इसी में मिला हुआ रहेगा। यानी आपको 2 चैप्टर त्रिकोणमिति में पढ़ना है। सबसे बेस्ट आपका यही चैप्टर है, इसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। ये हो गया आपका। चौथा चैप्टर में पढ़ना है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में आपको नियामक ज्यामिति ही पढ़ना है और 10 नंबर मिलेगा आपको। ये 10 नंबर है। उसके बाद छठा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें आपको शंकु, घन, घनाभ पढ़ना होगा, गोला पढ़ना होगा। ये सब मिला हुआ है, तो ये 10 नंबर का आपका है। इसके बाद 7वां चैप्टर है सांख्यिकी एवं परियक्ता। ये सांख्यिकी एवं परियक्ता है, जिसमें आपको सांख्यिकी पढ़ना है और परियक्ता पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम है। इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से कुल आपका 100 नंबर का है। तो ये था आपको चैप्टर वाइज नंबर, जो आपको 100 नंबर कैसे वहाँ बोर्ड ऑफिस में जोड़ के पुराता है। तो अभी का जो सिलेबस है वो 200 नंबर का हो गया, यानी आपसे 200 नंबर का सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना है 100 नंबर का, यानी कि आपको उसमें भी चूज करके बताना होगा। जैसा कि यहाँ पे ये 10 नंबर का है ना। अब देखिए 100 नंबर का सिलेबस है और वहाँ 200 नंबर का पूछता है, तो कैसे पूछता है पहले वो समझिए। जैसे कि देखिए, अब 100 नंबर बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है, तो सारे चैप्टर में जो है ना दुगना हो जाता है। जैसे आपका रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या 10 नंबर का है, तो 10 नंबर और इसमें मिला देगा, यानी कि ऐड कर देगा। यानी कि ये आपका पूरा पूछेगा 20 नंबर का। और ये देखिए आपका ये है बीजगणित, ये 20 नंबर का पूछता है, तो इसमें भी 20 नंबर और जुट जाता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपको 40 नंबर का पूछेगा। उसके बाद फिर ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति भी आपको क्या हो जाएगा 20 नंबर का, और इसमें ऐड कर देगा 40 नंबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद है नियामक ज्यामिति, इसमें से भी 10 नंबर और जोड़ देगा तो हो जाएगा कितना 20 नंबर का। इसी तरह से फिर आपको आ जाएगा ज्यामिति। ज्यामिति भी 20 नंबर और इसमें भी ऐड कर देगा, तो ये हो जाएगा 40 नंबर का। फिर उसी तरह से क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, ये हो जाएगा 10 नंबर का। तो आपको टोटल हो जाएगा 20 नंबर ये। और फिर यहाँ आ गया परियक्ता, सांख्यिकी, ये दोनों मिलाकर 10 नंबर है, 10 नंबर और इसमें 20 नंबर हो जाएगा।
तो टोटल ये सब हम जोड़ते हैं तो टोटल हो जाएगा 200 नंबर का। थोड़ा सा दिखने में परेशानी होगा, समझिए इसको अच्छा से। देखिए ये टोटल जो जोड़िएगा तो आपको 200 नंबर हो जाएगा। तो 200 नंबर का आपसे सवाल पूछेगा तो तैयारी करते समय आपको ध्यान क्या देना है ये समझिए। जो विद्यार्थी पूरे चैप्टर का कमांड किए हुए हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए भी है, और जो बच्चे अभी 2-4 चैप्टर छूट गया है, नहीं अच्छा से पढ़े हैं या उसको समझ में नहीं आता है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये है। आप तैयारी कैसे कीजिएगा समझिए। देखिए हमको 100 नंबर बनाना है तो आप ऐसे कीजिए, टारगेट कीजिए 4 या 5 चैप्टर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं उनके लिए भी बताएंगे। पहले हम चलते हैं वो विद्यार्थी जो आप नहीं पढ़े हैं, 5-6 चैप्टर ही पढ़े हैं, तो उनको 100 में 100 कैसे आ जाएगा उनके लिए है। देखिए यदि आप नहीं पढ़े हैं, 4-5 छूट गया है, तो सबसे पहले आप बीजगणित को पकड़िए। बीजगणित में आप पढ़े हैं तो ये आपका 20 और 20 40 नंबर हो जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति को पकड़ लीजिए, ये 2 चैप्टर 40 नंबर, 40-40 क्या हो गया 80 तो यही हो गया 2 गो में। और एक और पकड़ लीजिए, ये संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्या, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 40-40 80 और 20 कितना हो गया 100 नंबर का आपको ये 3 चैप्टर में ही आ गया। अगर आप कंफर्म कमांड तैयारी करते हैं यही 3 चैप्टर को तो आपको 100 नंबर आ जाएगा। लेकिन इन केस कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से सवाल आपका छूट भी सके, ना बनने। इसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या कीजिए, और 2-3 चैप्टर पढ़े हैं ना, उसमें से और 2 चैप्टर का तैयारी कर लीजिए, ताकि इसमें से कोई सवाल आपको नहीं आता है तो एक्स्ट्रा उसमें से बना लेंगे उसके बदले। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एकदम कंफर्म 100 में 100 बन जाएगा। तो चलिए आप इसमें से क्या कीजिएगा, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर और तैयारी कीजिए। उसके लिए आपको या तो नियामक ज्यामिति तैयारी कर लीजिए तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, या तो आप ज्यामिति बनाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। तो ये दोनों में से किसी एक को या दोनों को तैयारी कर लीजिए। ज्यामिति अगर हार्ड लगता है, ये आप पर निर्भर करता है कि कौन से चैप्टर को पढ़े हैं, कौन आसान लगता है, उसमें से 2 या 1 चैप्टर और तैयारी कर लीजिए। यानी कि 120 नंबर या 40 नंबर का तैयारी कर लेते हैं तो आपको उसमें से 100 नंबर बनाना है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ 100 नंबर ही बनाना है चूज करके। तो आप ये 3 चैप्टर ये हुआ, 2 और 3 और भी तैयारी कर लेते हैं तो आपको 120-40 नंबर का सवाल आपको कंफर्म बनेगा। उसमें से चूज करके बस आपको 100 नंबर बना लेना है। तो इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो आप टारगेट कीजिए। अब जरूरी नहीं है हम ऊपर से बताएं, आप नीचे से भी आपको आसान लगता है, जैसे कि अब संख्या पद्धति है, संख्या में आइएगा, सांख्यिकी एवं प्रयक्ता, इसको तैयारी कर लीजिए, आसान चैप्टर है। और भी आप देखिए आसान कौन चैप्टर होता है ये आप पर निर्भर करता है, आप किस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, किस में टाइम दिए हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर इस तरह से तैयारी कीजिएगा तो आपको एकदम 100 में 100 आ जाएगा। चलिए ये हो गया उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 5-6 चैप्टर पढ़े हैं उनके लिए। उनको अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो 100 नंबर कन्फर्म है। अब उन विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ जो पूरे पढ़ लिए हैं और उनका पूरा तैयारी है और चाहते हैं कि हमको 100 में 100 एकदम कंफर्म आना चाहिए और आएगा ही। तो उन विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि आखिर उसको भी तो 200 नंबर का तैयारी किए हैं लेकिन 100 नंबर चाहिए, तो उसको टाइम टेबल पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर वो ये सारे चैप्टर का तैयारी किए हैं तो वैसे सवाल को उसको बनाना है जिसमें कम समय लगता हो। जैसे कुछ ऐसे भी सवाल इसमें है जो आपको 2 नंबर का ही है लेकिन समय ज़्यादा ले लेगा, तो आप उन सवाल को नहीं बनाइए जो ज़्यादा समय लेता है, आप वैसे सवाल को बनाए जो कम समय लेता है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी है, क्योंकि आप तैयारी किए हैं 200 नंबर का, तो आप वैसे सवाल को बनाइए जो कम समय में ही हमको नंबर दे देता है ज़्यादा। तो आप क्या कीजिए, कंस्ट्रक्शन बनाइए, 5 नंबर मिलेगा, बस 2 मिनट में बन जाता है। थ्योरम बना लीजिए, ज्योमेट्री में आते हैं तो। उसके बाद फिर ये त्रिकोणमिति तैयारी कर लीजिए, इसमें क्या लगता है आपको कम समय में ही सवाल बन जाता है। अब द्विघात समीकरण में आएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आएंगे तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम सवाल ज़्यादा रहता है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। हम जैसे बता रहे हैं एग्जाम्पल, आपको कौन भारी लगता है ये आप पर निर्भर करता है, मैं पहले भी बताया हूँ। अगर इसमें आते हैं क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में, तो इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम सवाल आपको कंप्लीट वही मिलवे करता है, इसमें भी हो सकता है आपको ज़्यादा समय लगेगा।
तो आप ऐसे सवाल को बनाइए जो कम समय में बने और आसानी से बन जाए, वैसे सवाल को चूज कीजिएगा तो आपको कंफर्म 100 में 100 आ जाएगा, आपको और भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये था आपका गणित की तैयारी कैसे करना है इसका। अगर इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो एकदम मैं बताता हूं कि 100 में 100 आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था आपका क्लास 10th का 17 तारीख को जो 2022 में मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी के बारे में मैं बताया। और भी सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा इसी तरह। यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।